नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है डीके क्लास में। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें। आगे चलाते हैं ग्रुप डी का प्रीवियस क्वेश्चन। 29 क्वेश्चन हम लोग कर लिए थे। आगे चलते हैं 30 क्वेश्चन से। ग्रुप डी का प्रीवियस क्वेश्चन है, शुरू करते हैं 25 क्वेश्चन को। शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से, 30 नंबर से। किसी क्षैतिज पावर लाइन के एकदम नीचे के बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी जिसमें पश्चिमी छोर से देखे जाने पर धारा पूर्व से पश्चिम की ओर प्रभावित होता है? उसे क्या कहते हैं? बताइए इसका आंसर। किसी क्षैतिज पावर के लाइन के एकदम नीचे के बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी जिसमें पश्चिमी छोर से देखे जाने पर धारा पूर्व से पश्चिम की ओर प्रभावित होती है? बताइए। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, वामावर्त हो जाएगा। आगे चलते हैं। चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा मात्रक क्या है? चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा मात्रक टेस्ला या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर दोनों होता है। अस्थायी चुंबक किसका बना होता है? अस्थायी चुंबक किसका बना होता है? अस्थायी चुंबक किसका बना होता है? नर्म लोहा। आप लोग से पूछ ले अस्थायी चुंबक, तो अस्थायी चुंबक बताइए। अस्थायी चुंबक किसका बना होता है? इस्पात का पूछा जाता है, सब क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिए। आगे चलते हैं। देखिए ग्रुप डी का प्रीवियस क्वेश्चन है, आपको जैसे देख रहे हैं 17/9/2018 का शिफ्ट 2। चलते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। मधुमक्खी के डंक के इलाज करने के लिए किस घोल का उपयोग करते हैं हम लोग? बताइए, कौन सा घोल का प्रयोग करते हैं? मधुमक्खी के डंक के इलाज के लिए किस घोल का उपयोग किया जाता है? उसमें हो जाएगा बेकिंग सोडा, ऑप्शन डी। 31 का ऑप्शन डी। बेकिंग सोडा का सूत्र बताइए तो। NaHCO3। बेकिंग सोडा को कहते हैं खाने वाला सोडा। इसमें नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सैट्रिक अम्ल। दूध में लैक्टिक अम्ल। सिरका में एसिटिक एसिड। दूध का पीएच मान कितना होता है? 6.4 से 6.6 तक होता है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन। बताइए, एक प्रस्वेदी यौगिक कौन सा है? बताइए, एक प्रस्वेदी यौगिक बताइए, इसमें कौन होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, काली चूना का सूत्र क्या होता है? CaO को कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। आगे चलते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या है? H2SO4 होता है सल्फ्यूरिक अम्ल का। इसमें बैटरी में इस्तेमाल किया जाता है इसका। आगे चलते हैं। जब एक गिलास पर रखे गए कार्ड को अंगुली से धक्का दिया जाता है तो उस पर रखा सिक्का गिलास में गिर जाता है, यह कथन किस नियम पर व्याख्यात करता है? बताइए। जब एक गिलास पर रखे एक कार्ड को अंगुली से धक्का दिया जाता है तो उस पर रखे सिक्के गिलास में गिर जाता है, यह कथन किसकी व्याख्या करती है? बताइए, किसका करता है व्याख्या? ये जड़त्व का नियम। यह न्यूटन का पहला नियम, या इसे गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। इसे गैलीलियो का नियम कहा जाता है। जड़त्व नियम जैसे कंबल को डंडे से पीटने से उसमें धूल कण निकलता है, यह जड़त्व है। इसमें जड़त्व काम करता है। जड़त्व क्या कहलाता है? बाह्य बल के अभाव में किसी वस्तु पर विरामावस्था या समान गति में जो बल लगता है उसे जड़त्व कहते हैं। जड़त्व दो प्रकार के होते हैं। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से समूह से संबंधित नहीं है, बताइए। 34 नंबर क्वेश्चन। कौन जो समूह से संबंधित नहीं है, ये बताइए। ए में हो गया लोमड़ी, बी में बकरी, सी में घोड़ा, डी में जेबरा। इसमें हो जाएगा ऑप्शन 1 लोमड़ी मांसाहारी प्राणी है। मांसाहारी प्राणी, बाकी सब शाकाहारी
तीनों शाकाहारी। आगे चलते हैं 35 नंबर क्वेश्चन। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज किस वर्ष स्थापित किया गया था? बताइए तो, बताइए तो। इसका हो जाएगा ऑप्शन सी 1875। 1875। ये एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज है। स्टॉक एक्सचेंज है ये एशिया का पहला। स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ है? बम्बई में। बम्बई में। यह किस समिति की सिफारिश पर स्थापित हुआ था? किस समिति के शेयर बाजार का स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुआ था? फेरवानी समिति के सिफारिश पर। इसका स्थापना कब हुआ था? सेबी जो नियंत्रित करता है स्टॉक एक्सचेंज के, सेबी का स्थापना कब हुआ था? सेबी का स्थापना हुआ था 12 अप्रैल 1988। इसको अधिनियमित कब बनाया गया था? अधिनियम कब बना था यह? सेबी अधिनियम कब बना था? पूछता है, एनटीपीसी में पूछा गया 1992 में इसको अधिनियम बनाया गया था। आगे चलते हैं 36 नंबर क्वेश्चन। 3 बार पॉली उमिगर पुरस्कार प्राप्त करने वाला भारतीय क्रिकेटर कौन है? 3 बार पॉली उमिगर पुरस्कार प्राप्त करने वाला क्रिकेटर कौन सा भारतीय? इसका हो जाएगा विराट कोहली। ऑप्शन बी। आगे चलते हैं 37 नंबर क्वेश्चन। परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल को क्या कहते हैं? परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल को नाभिकीय बल कहते हैं। ऑप्शन डी, नाभिकीय बल कहते हैं। नाभिकीय विखंडन किसे कहते हैं? एक भारी नाभिक हल्के नाभिक पर प्रहार करता है, उसे नाभिकीय विखंडन कहते हैं। नाभिकीय संलयन किसे कहते हैं? एक हल्का नाभिक भारी पर प्रहार करता है, उसे नाभिकीय संलयन कहते हैं। यह पूछा गया था बिहार फॉरेस्ट में पूछा गया क्वेश्चन। आगे चलते हैं। बताइए कौन सा उत्तक 38 नंबर क्वेश्चन। कौन सा उत्तक पौधे को कठोर एवं दृढ़ बनाता है? बताइए इसमें कौन होगा? कौन सा उत्तक पौधे को कठोर एवं दृढ़ बनाता है? बताइए कौन होगा? इसका हो जाएगा एस्क्लेन कायमा। नारियल का खोल इसी का बना होता है। नारियल का जो बाहरी पार्ट होता है, कड़ा वाला भाग, वह इसी से बना होता है। बाहरी खोल, नारियल का जो खोल होता है इसी का बना होता है, एस्क्लेन कायमा का। आगे चलते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से मत्स्य बर की विशेषता क्या नहीं है? बताइए तो। गलफड़ा द्वारा सांस लेना सही है। हड्डी तथा उपास्थि का अंत कंकाल होना सही है। सल का वाही कंकाल होना ये भी सही है। अस्कोन कोलम कानून की उपस्थित होना ये गलत है, ये इसमें नहीं होता। बाकी सब सही है। मछली जो है, मछली में कितने कोष्ठ होते हैं? मछली में 2 कोष्ठ होते हैं। चैम्बर जिसको कहा जाता है, हृदय चैम्बर, 2 चैम्बर होते हैं। मछली केवल अशुद्ध रक्त पंप करता है। पूछा जाता है समुद्री घोड़ा क्या है? समुद्री घोड़ा क्या है? मछली है। पूछा गया था यह दरोगा बिहार एसआई में पूछा गया था। बिहार एसआई के पीटी में पूछा गया था क्वेश्चन को, समुद्री घोड़ा क्या है? रेहू का वैज्ञानिक नाम बताइए तो। रेहू का वैज्ञानिक नाम, रेहू जो होता है स्वच्छ जल में रहता है। स्वच्छ जल या मीठा जल बोलिए, नमकीन जल में नहीं होता है, मीठा जल मतलब पूछा जाता है। रेहू का वैज्ञानिक नाम है लेबी ओरा रोहिता है। आगे चलते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। धुआं करना है 25 क्वेश्चन को। मनुष्य में पाए जाने वाला प्लेसेंटा उत्तक द्वारा निम्न में से कौन सा कार्य किया जाता है? बताइए तो। मनुष्य में पाए जाने वाला प्लेसेंटा उत्तक द्वारा कौन सा काम किया जाता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, भ्रूण से अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालना और भ्रूण को पोषण प्रदान करना। ऑप्शन डी, 40 का ऑप्शन डी। भ्रूण 3 प्रकार के होते हैं। भ्रूण 3 प्रकार के पाए जाते हैं।
आगे चलते हैं 41वां क्वेश्चन। पुस्तक है ए बुक ऑफ लाइट व्हेन ए लव वन हैज ए डिफरेंट माइंड के लेखक कौन है? बताइए 41वां क्वेश्चन। पुस्तक ए बुक ऑफ लाइट व्हेन ए लव्ड वन हैज ए डिफरेंट माइंड के लेखक कौन है? इसका हो जाएगा ऑप्शन एक जेरी पिंटो, जेरी पिंटो। आगे चलते हैं 42वां क्वेश्चन। बताइए 42वां क्वेश्चन को। रक्त में शर्करा के स्तर में वृद्धि को पता किस कोशिका द्वारा चलता है? बताइए तो कौन कोशिका द्वारा पता लगता है? यह हो जाएगा ऑप्शन डी अग्नाशय, अग्नाशय के बीटा कोशिका, बीटा कोशिका रहता है। यह इंसुलिन की कमी से होता है, इंसुलिन की कमी से, इंसुलिन की कमी से मधुमेह होता है। मधुमेह दिवस कब मनाया था? 14 नवंबर को, 14 नवंबर को। इंसुलिन की खोज किसने की? बैटिंगम बेस्ट ने किया। एक प्रकार का इंसुलिन क्या है? एक प्रकार का हार्मोन है। और इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है, पूछा जाता है इंसुलिन क्या है? एक प्रकार का हार्मोन है। आगे चलते हैं 43वां क्वेश्चन। जर्मेनियम, आर्सेनिक, सिलेनियम और बोरॉन के परमाणु में कक्षाएं कितनी होती है? बताइए कितनी कक्षाएं होती है? बताइए। इसमें हो जाएगा 4 कक्षा, 4 कक्षा। जैसे जर्मेनियम का परमाणु संख्या कितना होता है? जर्मेनियम का परमाणु संख्या 32 होता है। तो हो गया 2, पहला में 2, दूसरा में 8, तीसरा में 18, चौथा में 4, हो गया। तो 1 2 3 4 यही पूछ रहा है कितना कक्षा? 1 कक्षा, 2 कक्षा, 3 कक्षा, 4 कक्षा। यही हो गया इसका, यही सेल हो गया, यही हो गया इसका। तो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन 43 का डी हो जाएगा 4। करेंट है ये 44 नंबर। आगे चलते हैं 45 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। 1939 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा शुरू की गई पार्टी का नाम क्या था? बताइए तो 1939 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा शुरू की गई पार्टी का नाम क्या है? पार्टी का नाम क्या है? बताइए तो। इसका हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई थी? 1939 में, 1939 में हुई थी। 1939 में सुभाष चंद्र बोस जी कब कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? 1938 में, 1938 हरिपुरा कहाँ है? गुजरात में है। याद रखिएगा, पूछ देता है कभी बड़ा एग्जाम में। 1938 में हरिपुरा में, गुजरात में। और दूसरा किए थे 1939 में कहाँ? तिरपुरी कहाँ है? तिरपुरी है जबलपुर मध्य प्रदेश में, जबलपुर मध्य प्रदेश में। आगे चलते इसमें भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना 1925 में हुआ था। 1925 में एम एन राय ने किए थे, एम एन राय ने किए थे। आगे चलते हैं आगे 46वां क्वेश्चन देखते हैं। आगे 46वां क्वेश्चन। धातुओं की विद्युत प्रतिरोधकता का सही क्रम बताएं। भाई सही क्रम क्या है? इसका सही क्रम बताएं। इसका सही क्रम हो जाएगा सी एच जी में पारा, निकेल, टंगस्टन, फिर एजी मैंने चांदी। इतना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एच जी पारा, निकेल, उसके बाद टंगस्टन, उसके बाद चांदी। एजी मैंने चांदी होता है, एजी मैंने चांदी। विद्युत प्रतिरोधकता का ऐसे मात्रक क्या होता है? विद्युत प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक होता है ओम मीटर होता है, ओम मीटर होता है। यदि प्रतिरोध का पूछ दे तो कन्फ्यूज नहीं होइएगा। प्रतिरोध का अलग होता है, प्रतिरोधकता का अलग होता है। प्रतिरोध का पूछे तो प्रतिरोध का ओम होगा खाली, प्रतिरोधकता लगाएगा तो ओम मीटर हो जाएगा। बहुत फंसता है सब में क्वेश्चन। आगे चलते हैं 47वां क्वेश्चन। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उस वस्तु के भार का कितना होता है? बताइए। इसका हो जाएगा ऑप्शन एक 1/6। वही अगर द्रव्यमान पूछ दे, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार का पृथ्वी के द्रव्यमान कितना होता है? 1/81। ये भी पूछता है, ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी पूछता है। आगे एगो त्रिज्या होता है। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसका त्रिज्या कितना होता है? 1/4। ये भी याद रखिएगा, तीनों याद रखिएगा। 1/6, 1/81 द्रव्यमान, 1 त्रिज्या, 1/4 त्रिज्या। ये हो गया इसका भार, इसका हो गया द्रव्यमान, इसका हो गया त्रिज्या। पृथ्वी पर से चंद्रमा कितना देखता है? 57 या 59 देता है, कहीं 57%, कहीं 59%।
इतना भाग चंद्रमा का दिखाई देता है पृथ्वी पर से। चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहते हैं? चंद्रमा के अध्ययन को कहते हैं सेलेनोलॉजी। सेनेलोलॉजी 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 सेनेलोलॉजी। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। प्राकृतिक उपग्रह है। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। चंद्रमा है। सब याद रखिए। आगे चलते हैं 48 नंबर क्वेश्चन। वर्ष 1931 में भारत की नई राजधानी के रूप में नई दिल्ली का उद्घाटन करने वाला वायसराय का नाम बताइए। 48 नंबर क्वेश्चन। वर्ष 1931 में भारत की नई राजधानी के रूप में नई दिल्ली का उद्घाटन करने वाला वायसराय के नाम क्या था? बताइए तो क्या हो जाएगा इसका? लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन ने किया था। लॉर्ड इरविन। दिल्ली को किसने बसाया था? बताइए तो। दिल्ली क्यों? अनंगपाल। अनंगपाल 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 तोमर। अनंगपाल तोमर थे। अनंगपाल तोमर थे जिन्होंने दिल्ली को बसाया था। बताइए तो। दिल्ली दिल्ली राजधानी कोलकाता से कब स्थानांतरित किया गया था? स्थानांतरित किया गया था। बताइए तो कब किया गया था? मतलब घोषणा किया गया था। घोषणा 1911 में किया गया था। अब बना था कब? दिल्ली कब बना था भारत की राजधानी? 1912 में बना था। 1912 में बना था। घोषणा हुआ था पहले, उसके बाद 12 में होता। ये एलपी में पूछा गया है। घोषणा वाला पूछा गया, स्थानांतरित वाला पूछा गया। घोषणा कब हुआ था? घोषणा हुआ था 1911 में। एलपी में हम दिए थे। एलपी में पूछा गया था क्वेश्चन। एलपी में पूछा गया क्वेश्चन है पीटी में। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। आगे कुछ बताते हैं इसमें। गवर्नर में बताते हैं। बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन कर्जन ने किया था। बंगाल विभाजन को 1905 में कर्जन थे। कर्जन इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। और बंगाल का शेर किसे कहा जाता है? बंगाल का शेर किसे कहा जाता है? लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली को बंगाल का शेर कहा जाता है। बंगाल का शेर कहा जाता है। भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे माना जाता है? नागरिक सेवा का जनक ये हो जाएंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस। और अस्थाई बंदोबस्त। अस्थाई बंदोबस्त। अस्थाई बंदोबस्त का शुरुआत भी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किए थे। लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये सब पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। इनका मकबरा कहाँ है? लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा कहाँ है? पूछा जाता है गाजीपुर में। गाजीपुर उत्तर प्रदेश में। गाजीपुर में। गाजीपुर में। इतना याद रखिए आप लोग। आगे चलते हैं। क्वेश्चन हुआ था पहला सेट में भी, फिर पूछ दिया। दोहराता है ऑनलाइन क्वेश्चन में, दोहराता है क्वेश्चन को, याद रखिए। उस लवण का उदाहरण क्या है? इनमें से कौन सा है जो जिसके जलीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है? ये पहला सेट में भी हुआ था, आज भी आगे क्वेश्चन। उस विलयन का उदाहरण निम्न में से कौन सा है जो जिसके जलीय विलयन का पीएच मान 7 से कम है? बताइए तो। इसमें हो जाएगा ऑप्शन 1 अमोनिया क्लोराइड। तो याद होगा आप लोग को, एक बार होगा तो। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन। 50 नंबर क्वेश्चन को, लेंस बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग नहीं किया जाता है? इसमें नहीं शब्द बहुत फंसाता है, नहीं ध्यान दीजिएगा। नहीं शब्द जो बड़ी फंसाता है परीक्षा में, नहीं ध्यान दीजिएगा। नहीं को ध्यान देना है। इसमें कांच सही है, पानी सही है, प्लास्टिक सही है, मिट्टी नहीं होगा। मिट्टी ये नहीं होगा। मिट्टी नहीं होगा। मिट्टी नहीं होगा। ये तीनों होगा, कांच होगा, पानी होगा, प्लास्टिक होगा, लेकिन मिट्टी नहीं होगा। आगे चलते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन 51 नंबर क्वेश्चन को करते हैं आगे। बताइए इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पहली महिला वकील है जिसको सीधे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? बताइए तो। इनमें क्या हो जाएगा? इंदु मल्होत्रा। बार बार पूछा जा रहा है, अभी भी पूछा जा रहा है क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट हो गया क्वेश्चन। अभी भी पूछ रहा है, एनटीपी पूछा गया है, पूछ रहा है अभी तक क्वेश्चन को, बहुत पहले बनी थी, अभी तक पूछ रहा है, सोच लीजिए। इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट। आगे चलते 52 नंबर क्वेश्चन। गारो पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? गारो पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? बताइए। ये मेघालय में। गारो खासी और जयंतिया। जनजाति भी है, मेघालय का जनजाति भी है। ये जनजाति भी वहाँ का है। ऑप्शन 1 हो जाएगा गारो। यहीं पर सबसे अधिक वर्षा होता है। विश्व में सबसे अधिक वर्षा यही पहाड़ी पर होता है। यही तीनों पहाड़ी पर अधिक कृपनीयन है। ऐसे गारो है, फिर जयंतिया, गारो हो गया, खासी हो गया, जयंतिया, ऐसे है। यही हवा यहाँ जाता है, यही वर्षा यहाँ पर कराती है।
यही कर्व के अनुसार है, कर्व के अनुसार यही पानी कराती है। विश्व की सबसे अधिक वर्षा होती है जो अभी कहाँ है, मानसीरा मेघालय। पहले था चेरापूंजी, अब मानसीरा मेघालय में, मानसीरा मेघालय में। आगे चलते हैं, आगे एगो सारामती पर्वत है। सारामती पर्वत पूछता है, नागालैंड में है, ये नागालैंड में सारामती पर्वत। मेघालय के बारे में हुआ तो मेघालय के बारे में बताते हैं। सीएम कौन है वहाँ का? मेघालय का सीएम पूछा जाता है कॉनराड संगमा है। यहाँ का राज्यपाल कौन है? राज्यपाल है, बिहार के बने थे एक बार, याद होगा, सतपाल मलिक बिहार के बने हैं। इस बिहार के राज्यपाल बने हैं सतपाल मलिक, याद रखिए, बने थे एक बार। आगे चलते हैं। धातुओं के किस गुण के कारण उसके फाइल बनाने में आसानी होता है? बताइए तो। धातुओं के किस गुण के कारण उसके फाइल बनाने में आसानी होता है? बताइए, इसका क्या हो जाएगा? आघात वरीयता। सबसे अधिक आघात वरीयता किसके पास होता है? सोना के पास होता है। सोना के बाद चांदी, सबसे अधिक सोना, उसके बाद चांदी। आगे चलते हैं। राजस्व आ गया। राजस्व सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? बताइए। राजस्व सदस्य का कार्यकाल तो 6 वर्ष होता है। 6 वर्ष होता है। 2 वर्ष पर प्रत्येक 1/3 सदस्य चुने जाते हैं। राजस्व सदस्य का कार्यकाल हो गया 6 वर्ष हो गया। आगे चलते ही तो हो गया पुराना करंट। नया करंट याद रखिए इसमें। 2020 में 91 हो जाएगा ना, 92 2020 में 92 हो जाएगा। 92 ऑस्कर पुरस्कार किसे दिया गया? पैरासाइट को दिया गया। दक्षिण कोरिया का फिल्म है, पहला एशियाई फिल्म है। 2021 में भी दे दिया गया है 93 ऑस्कर। ये मिला है द फादर को मिला है। याद रखिएगा। ये करेंट क्वेश्चन है पुराना। 57 क्वेश्चन देखते हैं। 57 क्वेश्चन। कंस्टेंटेन धातु किस मिश्र धातु से बने होते हैं? इसमें जगह कॉपर और निकेल, ऑप्शन सी, कॉपर और निकेल। इसे मोनल धातु भी इसी का बना होता है। मोनल धातु भी कॉपर और निकेल का बना होता है। आगे चलते हैं। 58वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। 58वां क्वेश्चन। राम सेतु निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? बताइए तो। राम सेतु कहाँ से थे? पाक जलमड्रो। किसको जोड़ता है पाक? भारत और श्रीलंका को जोड़ता है। भारत और श्रीलंका। जगह बोल दे तो मन्नार की खाड़ी एवं बंगाल की खाड़ी जुड़ता है। खत्म हो गया, लास्ट क्वेश्चन था। थैंक्स गाइस। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक्स।